सभी भक्तजनों को सप्रेम नमः। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 43वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, अर्जुन के द्वारा यह कहा गया है। तो अर्जुन उवाच, पितासि लोकस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समो अस्त्याभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव। अर्थात आप ही पिता हैं इस पूरे लोक के, इस चराचर जगत के। आप ही पूज्य हैं और आप ही सभी गुरुओं के गुरु हैं। और आपके समान भी जब कोई नहीं है तो भला आपसे बढ़कर कोई क्या होगा। इस तीनों लोक में आपका जो प्रभाव है वो अप्रतिम है, यानी अतुलनीय है। तो यहाँ पर अर्जुन बता रहे हैं, भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं और भगवान के बारे में कह रहे हैं कि आप ही पिता हैं, यानी परब्रह्म परमेश्वर को यहाँ पिता कहा गया है। हालांकि उपनिषद में यह कहा गया है कि परब्रह्म परमेश्वर का कोई लिंग नहीं है, न स्त्री है न पुरुष है और न ही वह नपुंसक है। परंतु यहाँ पर पिता कहने का तात्पर्य है कि हम लोग उत्पन्न हैं उनसे, इस अर्थ में कहा गया है। पिता सिर्फ इससे नहीं होता है कि जो स्त्री और पुरुष के ही संदर्भ में नहीं होता है। जिससे जो उत्पन्न होता है वह भी पिता होता है, जो पालन करता है वह भी पिता होता है। तो पालन करने के लिहाज से भी पिता है, उत्पन्न करने के लिहाज से पिता है और चराचर जगत के पिता हैं। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पिता हैं या किसी जीव के हैं, वनस्पतियों के हैं, ऐसा नहीं है। पूरे चराचर जगत के माने गए हैं। और जितने भी पूज्य हैं उन सभी पूज्यों में इन्हें परम पूजनीय माना गया है, यानी इनके समान और कोई पूज्य नहीं है। और जितने भी गुरु हैं, यानी शिक्षा देने वाले हैं, उन सभी शिक्षकों के ये शिक्षक हैं, सभी गुरुओं के ये गुरु हैं। इन्होंने ब्रह्मा को भी उपदेश दिया है, ब्रह्मा को उपदेश दिया है वेद का। यानी ज्ञान के स्रोत यही हैं, आदि स्रोत यही है, यानी इस परब्रह्म परमेश्वर को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। तो उस अर्थ में यह गुरु है, क्योंकि ज्ञान यहीं से प्रस्फुटित होता है और यही पालनहार हैं, यही उत्पन्न करने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए यही पूज्य भी हैं। फिर कह रहे हैं कि आपके समान कोई नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि कई जो है परब्रह्म होंगे, क्योंकि यह पूरा अस्तित्व अनंत है और इस अनंत अस्तित्व को ही परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। तो इसमें कई के चांस नहीं है, यह अनंत अस्तित्व एकमेव स्थिति में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके समान होने की कोई संभावना नहीं है, सब ईश्वर ही हैं, ईश्वर के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो फिर अधिक क्या होना और कम क्या होना। तो यहाँ कह रहे आपके समान कोई नहीं है, तो अधिक भी भला कोई क्या होगा। तो अधिक की भी संभावना नहीं है, कम की भी संभावना नहीं है, समान की भी संभावना नहीं है। बस वे ही वे हैं। तो न अधिक न कम न समान, इन तीनों की ही संभावना नहीं है। हालांकि वे कह रहे हैं कि आपके समान भी कोई नहीं है, तो भला अधिक कहाँ से होगा। तो इससे कोई यह तात्पर्य निकाल सकता है कि उनसे कोई न्यून है,
तो न्यून की संभावना भी नहीं है, क्योंकि जो न्यून होगा तो फिर उसका अस्तित्व अलग तो सिद्ध हो ही जाएगा, और अस्तित्व जब अलग सिद्ध हो जाएगा तो फिर ये अनंत सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो फिर इनकी भी सीमा हो जाएगी। इसीलिए कोई न्यून भी नहीं हो सकता, यानी सब कुछ ब्रह्म परमेश्वर ही, उनके सिवाय कुछ है ही नहीं। सारे रूप उन्हीं के रूप हैं, सब कुछ उन्हीं के तहत है। तो कह रहे हैं कि भला आपसे बढ़ कर के कोई क्या होगा। और तीनों लोक में जिस लोक को अर्जुन जान रहा है, तीनों लोक को, उन तीनों लोक को आकाश पाताल पृथ्वी, इन तीनों लोक को कह रहा है कि इस तीनों लोकों में आपका प्रभाव अप्रतिम है, यानी आपके प्रभाव की तुलना नहीं हो सकती, अतुलनीय है। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है, न तस्य कार्य कारणम च विद्यते न तत्समस्याभ्यधिकस्य दृश्यते, यानी आपके कार्य और करण, यानी करण अर्थात इंद्रियां जिनके माध्यम से कार्य किए जाते हैं, वे ऐसा है कि आपके कार्य और इंद्रियां जो विद्यमान हैं उनके समान और कहीं नहीं देखा जाता, और अधिक भी नहीं देखा जाता। तो यहाँ पर इसी बात को यहाँ पर कहा गया है, एक तरह से श्वेताश्वतर उपनिषद की ही बात यहाँ पर कही गई है। गीता में ही भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, यानी मेरा जन्म कर्म ये जो सब जो है सब दिव्य है, हमारी इंद्रियां दिव्य हैं। तो भगवान कृष्ण की भी इंद्रियां थी, अन्यों की भी इंद्रियां हैं, यानी आँख नाक कान मुँह ये सब जो भी है, तो उनकी इंद्रियां सामान्य लोगों की इंद्रियों से भिन्न थी, क्योंकि वे दिव्य थी, यानी उनकी क्षमता असीम थी। मतलब वे कान से भी देख सकते थे, सामान्य आदमी कान से नहीं देख सकता, सिर्फ सुन सकता है। उनकी कोई भी इंद्री कोई भी काम करने में समर्थ थी, और शरीर का कोई भी अंग कुछ भी होने में समर्थ था, कुछ भी विकसित हो सकता था, क्योंकि उनके सिवाय कुछ नहीं है। तो उनकी इंद्रियां सामान्य लोगों की इंद्रियां जैसे नहीं है, और विशेष रूप से है, वो विशेष विकसित रूप से है। तो उनका शरीर है, उनका मन है, उनकी इंद्रियां हैं, सब में दिव्यता थी। वे सब कुछ हो सकती थी, वे कुछ भी हो सकती थी। तो इसलिए उनके हर चीज़, उनके चाहे जन्म हो, चाहे कर्म हो, चाहे उनकी इंद्रियां हो, उनका शरीर हो, सब कुछ दिव्य था। इसलिए उनके समान कोई नहीं है, उनसे अधिक कोई नहीं है, और जहाँ तक न्यून की बात है तो न्यून भी कोई नहीं है। यह एक विशेष रूप से, अब कोई यहाँ कह सकता है कि न्यून कैसे नहीं है, जब बाकियों की इंद्रियां उस तरह से नहीं हो सकती हैं, तो न्यून तो हो ही गया। लेकिन यह न्यून नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि वह भी स्वरूप उन्हीं का है। आपका स्वरूप नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं तो न्यून हो गया। आप अपने को अहंकार बस सोच रहे हैं कि यह मैं हूँ और मैं न्यून हो गया। यह स्वरूप जिसे आप अपना समझते हैं वह भी उन्हीं का है, तो उनकी उन्हीं से तुलना संभव ही नहीं है, क्योंकि वे ही मात्र हैं। तो इसलिए न्यून भी नहीं है, आपकी जो भी इंद्रियां वे भी वही है। तो यही यहाँ पर अर्जुन बतलाना चाह रहे हैं कि आपका अप्रतिम प्रभाव है। तो इसमें इतना ही। ओम।